हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बिहार दरोगा स्पेशल 10 कदम सीरीज में आज हम लोग देखेंगे स्टेट नंबर 3। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब जो एक्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। नेक्स्ट आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत क्या था? तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट आते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, ये आपका था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसमें थी? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। केंद्र में द्वैत शासन। केंद्र में द्वैत शासन, ये आपका किसके अंतर्गत था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर यहीं पे पूछते प्रांत में द्वैत शासन, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था हुई थी, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, ये भी आपका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, ये आपका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। और अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, ये भी आपका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट आते हैं और आपका क्या था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया।
यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। कैसे पूछता है? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कौन से एक्ट द्वारा प्रवृत्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। और अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935। और 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को संविधान का प्रमुख स्रोत भी बोलते हैं। संविधान का प्रमुख स्रोत भी कहा जाता है। और क्या बच रहा है? हाँ, वर्मा भारत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप अलग हुआ था। 1935 के फलस्वरूप अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। और जितने भी पॉइंट थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? आपके पास निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, के एम मुंशी ने। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो पवित्र दस्तावेज संविधान को किसने कहा था? पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? पवित्र दस्तावेज। और संविधान की आत्मा प्रियम्बल को कहते हैं। अगर पूछते कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो उद्देशिका या प्रियम्बल। उद्देशिका, क्या बोलते हैं इसे? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। और सोशलिस्ट शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, उसके द्वारा सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था। और इसके अलावा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड जोड़े गए थे। और नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रियम्बल प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रियम्बल प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव, प्रियम्बल प्रस्ताव पारित हुआ था। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर आपसे पूछते कि किसने कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसका आत्मा। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसका आत्मा। किसने कहा था? तो सुभाष कश्यप ने। किसने कहा था? सुभाष कश्यप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ डैम दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दी हुई है। तो तिलैया डैम कहाँ है? तिलैया डैम है आपका बराकर नदी पे। तिलैया डैम कहाँ है? बराकर नदी पे। तो ए का आपका हो जाएगा 3। ए का क्या हो गया? 3 हो गया। पंचेत हिल डैम, ये कहाँ पे है? दामोदर नदी पे। पंचेत हिल डैम कहाँ है? दामोदर नदी पे। तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पे। सी का क्या हो गया? 2 हो गया। सी का आपका 2 हो गया।
माता टीला डैम, ये कहाँ पे है? माता टीला डैम बेतवा नदी पे। तो डी का क्या हो गया? 4 हो गया। ई क्या है? काकड़ाबाड़ डैम, ये ताप्ती नदी पे है। काकड़ाबाड़ डैम कहाँ है? ताप्ती नदी पे। तो ई का क्या हो गया? 5 हो गया। तो कैसे मैच करेंगे? ई आपका हो गया 3, बी आपका हो गया 1, राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पे। तो सी क्या हो गया? 2, डी क्या हो गया? 4 और ई आपका हो गया 5। इसके अलावा और भी है एक, अगर दुलहस्ती पूछते आपसे, दुलहस्ती, तो ये आपका चेनाब नदी पे। दुलहस्ती पूछते तो चेनाब नदी पे। इंदिरा गांधी कैनाल सतलज नदी पे। इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल सतलज नदी पे, सतलज पे। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर ये आपका कृष्णा नदी पे, कृष्णा रिवर पे है। इसके अलावा उकई डैम ताप्ती नदी पे है। उकई डैम कहाँ है? ताप्ती नदी पे, ताप्ती नदी पे। और अगर आपसे पूछते हैं जो बावली प्रोजेक्ट है वो कहाँ की है? तो महाराष्ट्र में है। बावली प्रोजेक्ट, बावली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की है। कौन से नदी पे? गोदावरी नदी पे, गोदावरी नदी पे। ठीक है, तो एक बार याद कर लेते हैं। तिलैया डैम, तिलैया डैम कहाँ है? बराकर नदी पे। तिलैया डैम बराकर नदी पे। पंचेत हिल डैम दामोदर पे। तिलैया डैम बराकर नदी पे, पंचेत हिल डैम दामोदर पे, राणा प्रताप सागर डैम चंबल पे, माता टीला डैम बेतवा, काकड़ाबाड़ डैम ताप्ती। इसके अलावा दुलहस्ती चेनाब पे, इंदिरा गांधी कैनाल सतलज पे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, उकई डैम ताप्ती नदी पे, बावली प्रोजेक्ट आपका महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम लेक है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोडाईकनाल तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी नैनीताल उत्तराखंड, ऑप्शन डी रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, कोडाईकनाल तमिलनाडु आर्टिफिशियल लेक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक तरफ माउंटेन भी गिवन है और दूसरी तरफ कंट्री दूसरी तरफ कंट्री है। एलब्रस कहाँ पे है? एलब्रस कहाँ है? रसिया में। तो ई का हो जाएगा 4। ई का आपका क्या हो गया? 4। किलिमंजारो, किलिमंजारो तंजानिया में है। बी का 3। माउंट कुक न्यूजीलैंड, तो सी का 1। मैकिन्ले कहाँ पे है? यूएसए में। तो डी का आपका हो गया 2। तो करेक्ट मैचिंग क्या होगा? ए आपका हो जाएगा 4। एलब्रस रसिया में है, किलिमंजारो तंजानिया, बी का क्या हो गया? 3 हो गया। सी माउंट कुक न्यूजीलैंड, सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया। मैकिन्ले यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किसके साथ जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्वदेशी आंदोलन। आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मिलान करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी का था, तो ए का क्या हो गया आपका 3 हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी, तो ए का आपका 3 हो गया। बंगाल का विभाजन कर्जन, तो बी का क्या हो गया 1 हो गया। बंगाल में द्वैत शासन क्लाइव, तो सी का आपका हो जाएगा 2, सी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आते हैं सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो डी का क्या हो गया 4 हो गया। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप पर नियंत्रण करती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैराथायराइड, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, एड्रिनल। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। स्प्लीन या तिल्ली की लंबाई लगभग कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 से 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 से 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 30 से 35 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 12 से 14 सेंटीमीटर। तो ये तो था हमारा बिहार दरोगा स्पेशल 10 का दम सीरीज का सेट नंबर 3। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 तक जल्दी पहुंचा दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।